राहुल का अंतर्मन आपसे बात करना चाहता है। बेशक ये आवाज़ मेरी है, लेकिन जज्बात राहुल गांधी जी के हैं। वे आपसे कहना चाहते हैं, हेलो मैं पप्पू। नहीं नहीं, चौंकिए मत। कोई तंज नहीं, कोई तलखी नहीं है मुझे। जब आपने यह खूबसूरत नाम दिया है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। वैसे भी भारत के हर घर में और आस पड़ोस में पप्पू, राजू, बबलू, गुड्डू, बिल्लू ये बड़े प्यारे नाम होते हैं। जो आपका बेहद प्यारा होता है, जिससे आप खुलकर मिलते हैं, डरते नहीं उनसे। भाई, भांजा, भतीजा, दोस्त कोई भी हो सकता है। मैं भी वही हूँ। मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ, आपका पप्पू, राजू, बबलू और गुड्डू की तरह, जो आपके साथ खुशियाँ बांटता है और संकट में साथ भी देता है। आप में से कई लोग जानते हैं, जब से मैंने होश संभाला है, बस खुद को संभालता आया हूँ। उम्र नहीं थी, छोटा था, कोई 10 साल का। घर पर 2 अंकल के साथ बैडमिंटन खेलता था। वे हमारे दादी, जो उस समय प्रधानमंत्री होती थी, उनके बॉडीगार्ड थे। एक सुबह उन अंकल के हाथ में रैकेट नहीं, मशीन गन थी। मेरी दादी को मेरे घर में मेरे दोनों अंकल ने मार डाला। अपनों से घाव खाना, सहना, माफ कर, मुस्कुरा कर आगे बढ़ना, ये मेरा हादसों के साथ सफ़र तब से शुरू हो गया था। उस वक्त पिता ने समेटा, संभाला। सफदरजंग रोड के उस घर में रहना हर रोज घायल करता था। हमने घर बदल लिया, 10 जनपद। हम अब प्रधानमंत्री के बच्चे थे, बेहद सुरक्षित। फिर एक दिन पिता लौटे, सफ़ेद चादर से ढके। हम उनका आखिरी चेहरा भी नहीं देख सके, उन्हें बम से उड़ा दिया गया था। माँ टूटी हुई थी, हमने संभाला, संभल दिया। हमारा जिंदा रहना माँ की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। हम घर में बंद रहे, सारी सुविधाएं थी, लेकिन घर जेल बन गया था। आज आप लॉकडाउन में जिस तरह बंद हैं, वैसे ही उम्र के सबसे नाजुक वर्ष में हम लॉकडाउन में रहे। फर्क कि आपको बाहर निकलने पर डंडों का डर है, हमें गोलियों और बम का होता था। आप पूछेंगे कि भला हमें कोई क्यों मारेगा। मैं भी माँ से पूछता, मुझे कोई क्यों मारेगा, तो माँ पूछती, दादी या पापा को क्यों मारा। हम नहीं चाहते थे कि माँ राजनीति से जुड़े, माँ नहीं चाहती थी कि हम राजनीति से जुड़ें, पर इस परिवार में जन्म की कुछ मजबूरियां हैं। हम पुरखों की विरासत को मिट्टी में मिलते नहीं देख सकते। हमारी विरासत है यह देश, इस देश के निवासियों की आज़ादी, जो बड़ी कुर्बानियों के बाद जो है मिली है। 90 की दशक में जब देश मंदिर और मंडल में उलझा था, कांग्रेस कमजोर थी, माँ ने जिम्मेदारी ली। टूटी फूटी कांग्रेस जुड़कर एक बार फिर से सत्ता में थी। माँ को थामे रखने के लिए मैं भी आया। राजकुमार की तरह स्वागत हुआ। मोस्ट एलिजिबल बैचलर, फ्यूचर पीएम राजकुमार और न जाने क्या क्या कहकर संबोधित किया गया। 5 साल बाद हम फिर जीते। मौका था, मगर मुझे रुचि न थी, न मंत्री बनने की, न प्रधानमंत्री की। सत्ता हमारे लिए जहर बन चुकी थी। इस जहर को पीने वाले अपनों की लाशें हमारे आंगन में हमने गिरते देखा है। 10 साल बाद हम चुनाव हारे। पहले पहल लगा कि महज एक चुनाव की हार है, पर इस बार कुछ अलग था। सिर्फ सरकार नहीं बदली थी, यह देश बदल रहा था। इसका रंग, इसकी तासीर, इसकी दिशा, सब कुछ। सिर्फ राजनीति की भाषा नहीं बदली, पूरी व्यवस्था बदलने लगी, धीरे धीरे, सिस्टमेटिकली। यह महज राजनीति और कुर्सियों की उठापटक नहीं है, यह बेहद खतरनाक खेल है। इसका निशाना लोकतंत्र है, आज़ाद जिंदगी है, बराबरी और तमाम कुर्बानियों और प्रयास के बाद मोहब्बत का जो फलसफा देश भर में कायम हुआ है, सब कुछ निशाने पर है। इसलिए निशाने पर मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं। मुझसे ज़्यादा मेरा सरनेम उनकी राह का रोड़ा है। मेरा होना, जिंदा और सामने खड़ा होना, उनका भय है, और यही मेरी जिम्मेदारी है, यही ताकत है। मानता हूँ मैंने चुनाव हारे हैं, एक बड़ी और मजबूत ताकत के हाथों मेरी हार बार बार हो रही है, पर मुझे हराने वाली ये ताकत भाजपा नहीं है, ये सरकार नहीं है, ये ताकत जनता है, जिसने हमें हराया है। इस देश का युवा है, जिसने हमें हराया है। छात्र, व्यापारी, किसान, कर्मचारी है, जिसने हमें हराया है। जो अपनी भूमिका, कर्म, आदर्श, इतिहास, अपनी जरूरतें और जिम्मेदारियों, अपनी परेशानियों से मौन साधे बैठा है। जिन्होंने दिल ही दिल में बुद्ध, नानक, कबीर, भगत सिंह, अशफाकुल्ला, राजगुरु, सुखदेव, गांधी, नेहरू, अबुल कलाम आजाद और निजामुद्दीन को नकार दिया है। जिसे नफरत और खून खराबे के जोश के उस पार समृद्ध भारत दिखता है, जो भीतर ही कहीं एक समुदाय के फाइनल सॉल्यूशन के ख्वाब में खोया है। समाज के विभाजन और दिलों की टूट पर खेलता ये भारत है, यह बिखरता हुआ भारत है, और मेरी नियति बिखरे हुए को संभालना है।
भूलना, माफ़ करना, मुस्कुराना, हाथ थामना, गले लगाना, बस यही आता है। यही मेरी राजनीति है। आपको यह कमजोरी लगे तो ठीक है, आज आपका फैसला सर माथे, मगर जब आप नफरत से थक जाएं, दिल डूबने लगे तो घबराएं नहीं, मैं यही हूँ। बस एक कॉल लगाएं और कहें, हेलो पप्पू, मैं आपको हाजिर मिलूंगा।